सो हाय गाइस, बिटकॉइन इज रनिंग एट अबाउट $66,300 जब मैं आज ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हम जाएंगे कुछ हिस्ट्री के चार्ट्स को देखेंगे आज की वीडियो के अंदर कि पिछली हिस्ट्री के अंदर जो हॉल्विंग हुई थी उन 2 सालों के अंदर, यानी कि 2016 और 2020 के अंदर क्या एग्जैक्टली हुआ था और क्या कुछ डिफरेंट हो रहा है फिलहाल कि नहीं। बिकॉज उसके बेसिस के ऊपर मैं फिलहाल करना चाहूँगा SIP फाइनली अगेन ऑन मैनी ऑफ द ओल्ड कॉइन, जिसके अंदर मैं सोच रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर शायद ये कॉइन्स अभी उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। बिकॉज कुछ ऐसी हिस्ट्री के अंदर चीज़ें हैं जिसके अकॉर्डिंगली आई डू बिलीव वी हैव वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टिल मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर, जहाँ तक हम जितना एक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर हम कर पाए वो तो वी कैन मेक लाइफ चेंजिंग अमाउंट। एंड मैं चाहता नहीं हूँ कि हमारी कम्युनिटी ऐसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी के अंदर जहाँ पे शायद मार्केट यहाँ से 20% और गिर जाए, 30% और गिर जाए, ये सोच के जो उन्होंने पोर्टफोलियो को 2 साल से तैयार किया है उसको सेल ऑफ कर दे रेदर देन सेलिंग ऑफ। क्योंकि जब टाइम आएगा ना सेल ऑफ का तो मैं भी आपको बताऊंगा, बार बार बोलूँगा। मैं शायद कभी गलत हो जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, गलती होती है, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है कि हॉल्विंग के हम पास में है। हिस्ट्री जो कह रही है उसके अकॉर्डिंगली अगर वैसा हुआ, जो कि होता है हर साल और होना भी चाहिए। बिकॉज हॉल्विंग का मतलब क्या है? हॉल्विंग का मतलब है BTC जितने बनते थे उसके अब आधे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आधे बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ रही है ऑलरेडी मार्केट के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, और बिटकॉइन होंगे नहीं तो रेट बढ़ेगा। अगर रेट बढ़ेगा तो इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर्स भी आएंगे और नया पैसा मार्केट में आएगा, जिसके कारण बहुत सारे ओल्ड कॉइन शूट करेंगे। तो दैट इज़ वाई मैं काफ़ी सारे ऐसे कॉइन्स में SIP कर रहा हूँ आज दोबारा से। कौन से कुछ कॉइन्स हैं जिनके अंदर मैं कर रहा हूँ, जिनके अंदर मेरे को लगता है कि शायद मेरे को अभी और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि मैं ज़्यादा अच्छा रिटर्न हासिल कर पाऊँ अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। तो वो सारे कॉइन्स मैं आपको आज लिस्ट में बताने वाला हूँ। सीधा चलते हैं कमेंट सीन के ऊपर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो के बहुत सारे लाइक्स करना और अपना पोर्टफोलियो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में कि आपके पोर्टफोलियो में क्या कुछ चल रहा है। आप टेंशन में नर्वस तो नहीं हो रहे? अगर हो रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। आई वुड लाइक टू सी हाउ मैच्योर इज़ अवर ऑडियंस नाउ इन दिस सीजन। चलते सीधा कमेंट सीन के ऊपर सारे कॉइन्स के बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ पूरी हिस्ट्री को भी एक बार देख लेते हैं। वीडियो को लाइक करे बिना आगे मत बढ़ना एंड साथ ही साथ हमारे VIP ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, जहाँ पे मैं काफ़ी हद तक इनएक्टिव हूँ लास्ट 7 दिनों से। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, लेकिन 2 दिन और उसके बाद आई विल बी टोटली फ्री। फिर करेंगे बहुत सारा काम और ट्राई करेंगे बहुत सारा प्रॉफिट कमाने का, चाहे मार्केट ऊपर जा रही हो चाहे नीचे जा रही हो। वी विल स्टिल फाइंड द वे टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट इटसेल्फ। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हॉल्विंग हुई थी पिछली बार मई 2020 के अंदर। अगर हम चलते हैं और देखते हैं मई 2020 का चार्ट, लेट अस गो ऑन ट्रेडिंग व्यू, आपको काफ़ी कुछ दिखाई दे जाएगा कि क्या कुछ होता है हॉल्विंग ईयर के पास, हॉल्विंग टाइम के पास। हम चलते हैं मई 2020, तो ये चल रहा है अप्रैल के अंदर। अगर हम बात करें मार्च से पहले हमारे को डंप देखने को मिला और उसके बाद मार्केट थोड़ी सी करेक्ट हुई, जो कि मैंने आपको इस सीजन में भी कहा था कि मार्केट जैसे गिरेगी उसी टाइम रिकवर भी हो जाएगी। मार्च मंथ के अंदर एक ही डंप देखने को मिला, ज़्यादा डंप देखने को नहीं मिला, लेकिन येस मार्च में जैसे ही मार्केट गिरी और वैसे ही मार्केट वापस वहीं पे आ भी गई, जैसे कि आपने मार्च के अंदर यहाँ पे देखा। उसके बाद जो मंथ था मई का, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मई के अंदर अगर ये लेवल हमने पकड़ कर रखा था करीबन $9,000 का ऑन एन एवरेज, तो हम इसी पूरे चैप्टर में इसी पूरी लाइन के ऊपर चलते रहेंगे जून जुलाई तक भी। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट बेशक ऊपर गई, उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे आई और लेवल हमारा वही चल रहा है अभी 9,000, 10,000, 9,500, 9,000 के करीब, 10,000 के करीब ही लेवल चल रहा है। लेकिन बाय मंथ ऑफ अक्टूबर हम देखते हैं मार्केट का पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा और स्ट्रेट अवे वी विल सी अ न्यू ऑल टाइम हाई के आसपास हम जाते हुए मार्केट को देख सकते हैं। बेशक इस साल अक्टूबर नवंबर दिसंबर में लगेगा नहीं लगेगा नो वन नोज, लेकिन हम ऑल टाइम हाई के पास जरूर होंगे या उसके ऊपर जरूर होंगे, ये आप मान सकते हो। लेकिन एक नया ऑल टाइम हाई इसी 3 महीने बनेगा ये डाउटफुल है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 2020 के अंदर ऑल टाइम हाई नहीं बना था, हॉल्विंग ईयर के अंदर नहीं, उसके अगले साल बना था। और हमने अगले साल अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च हमने बहुत हाई बनाया था। $64,000 हम अप्रैल में बना गए थे। उसके बाद हम नीचे आ गए करीबन $30,000 तक। उसके बाद दोबारा हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर दोबारा हमने पीक पकड़ा और हम चले गए 2021 के टॉप पे ऊपर $69,000 के अंदर नवंबर तक, जो कि अगर हम बात करें, अगर हम इस पूरी हिस्ट्री को देखें तो होना चाहिए 2025 के अंदर ऑल टाइम हाई। लेकिन मैं कह सकता हूँ अक्टूबर नवंबर दिसंबर मंथ जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, यानी कि Q4 हमारे लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है, जहाँ पे हम एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। प्रीवियस हिस्ट्री को भी अगर हम देखें उसके अकॉर्डिंगली अभी हॉल्विंग का वो टाइम चल रहा है जहाँ पे मार्केट अप डाउन मतलब 60,000 से लेके हम $75,000 के बीच में हो सकता है बार बार फ्लक्चुएट करे, बार बार एकदम देखे, बार बार मार्केट ऊपर जाए। लेकिन ये परफेक्ट टाइम हो सकता है जहाँ पे आप अपने
उन कॉइन्स उन प्रोजेक्ट पे पैसा लगा सकते हो, एक्यूमुलेट कर सकते हो जिनको आपको लगता है कि आपने अभी तक कम इन्वेस्टमेंट करी है। इससे पहले अगर हम बात करें तो जुलाई 2016 के अंदर हुआ था, उससे पहले वाली हॉल्विंग, हम उस वाले चार्ट को भी देखते हैं। लेट अस गो टू जुलाई 2016। तो अगर आप जुलाई 2016 के हम चार्ट पे जाए तो वहाँ पे भी हमारे को यही सेम सिनेरियो दिखाई देगा कि जुलाई के मंथ में आप देख सकते हो हम वैसे ही सेम उसी रेंज में, यानी कि यहाँ पे रेंज थी $600 के करीब थी, तो हम जुलाई मंथ में वही रेंज में चले। जुलाई के अंदर जब हॉल्विंग आई हमने एक डंप देखा, और डंप हमने इस बार भी देखा है, और यही डंप हमने 2020 की साइकिल में भी देखा है। जिस मंथ हॉल्विंग होता है उस मंथ मार्केट एक डंप जरूर लेती है, और उसके बाद मार्केट स्टेबल हो जाती है, स्टेगनेट हो जाती है एक प्राइस पे, जैसे कि यहाँ पे $600 पे हुई है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक वही हाल, और सितंबर के बाद जैसे ही चढ़ा अक्टूबर, स्ट्रेट अवे पंपिंग टू द नेक्स्ट लेवल, और सीधा हम चले गए $1200, यानी कि इस लेवल से 2x। तो अगर बात करें तो यहाँ से $1,20,000 प्रॉबेबली, हु नोज। लेकिन ये हो जाएगा सारा का सारा जनवरी के एंड तक। उसके बाद मार्केट काफ़ी बार गिरती है, और अप्रैल तक हम ऑल टाइम हाई देख लेते हैं, जो कि इस बार भी हमने देखा 2016 के सीजन के अंदर भी। तो यही अगर रिपीट होता है तो अप्रैल तक हमारे को ऑल टाइम हाई देख लेना चाहिए सीजन की शुरुआत का। लेकिन उसके बाद मार्केट गिरती है, और जो मेन 2025 का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आता है उसके अंदर हम देखते हैं रियल ऑल टाइम हाई। लेकिन वहां तक हम शायद वेट करेंगे, नहीं करेंगे, विल टाइम विल ओनली टेल। तो अगर मैं बात करूं तो हॉल्विंग का टाइम मेन इंपॉर्टेंट है कि मार्केट जो है वो एक सेम स्टेगनेंट पीरियड पे चलती है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक एक्यूमुलेशन पीरियड चल रहा होता है। तो दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर यू गाइस, मी, रेदर देन कि यार डरने के। जो हमने 2 साल सबसे बियर सीजन देखा है, हमने बेस्ट एंट्रीज ली है, हमने बहुत सारे पीरियड में बहुत सारा पैसा कमा लिया है, बहुत मल्टीपल चल रहे हैं, लेकिन ये टाइम एग्जिट करने का नहीं है। दिस इज व्हाट द वीडियो इज फॉर। तो मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसा लगाने की जो कि मैंने शायद अपनी इच्छा के अनुसार शायद मैंने उतना पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करा। तो आई एम ट्राइंग टू एक्यूमुलेट मोर एंड मोर ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। उनका नाम मैं बताना चाहूंगा। पहला प्रोजेक्ट आर्बिट्रम, जो कि $1.48 चल रहा है। मैंने इसको फर्स्ट बाइंग करी थी हमने आज तक एक ही बार, पहली बार वो करी थी 0.97 सेंट्स के आसपास, 90 सेंट्स के आसपास। उसके बाद मैंने इसको 1.70 पे भी बाई किया इस बार, और अभी चल रहा है 1.48, और आई विल ट्राई टू एक्यूमुलेट एज मच एज आई कैन ऑन आर्बिट्रम। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो एप्टॉस, जिसको हमने शायद जहाँ तक मेरे को याद है $7 के करीब इस सीजन में बाई किया है, और हमने हमारे को अभी भी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। डिसेंट इनफ, गुड इनफ प्रॉफिट है इसके ऊपर, और जितना एक्यूमुलेट मैं कर सकता हूँ इसको भी एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड प्रोजेक्ट इज इम्यूटेबल एक्स, जिसको हमने काफ़ी ज़्यादा नीचे से लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा गेमिंग का प्रोजेक्ट है, और मैं चाहता नहीं हूँ कि इस प्रोजेक्ट को मैं मिस करूँ। आज भी हम इसके ऊपर 200% से ऊपर प्रॉफिट के ऊपर है, हमारी फर्स्ट एंट्री थे, लेकिन स्टिल एक्यूमुलेट जितना मैं कर सकता हूँ मैं करना चाहूँगा। बिकॉज अगर मैं इसको 1 ईयर के अंदर देखूँ ना, तो अभी ये लास्ट कुछ टाइम के अंदर बेशक ये $2 से गया भी है ऊपर, तो $3 तक गया है, 3.5 तक गया है, कोई बहुत ज़्यादा रैली नहीं दिखाई। लेकिन जब ये रैली दिखाएगा, आई डू एक्सपेक्ट दिस कैन डू रियली वंडर्स। फोर्थ प्रोजेक्ट एवेलॉन्च AVAX, जिसके ऊपर हमने बहुत ही ज़्यादा नीचे एंट्री करी है, लेकिन हमने एक ही एंट्री करी थी, उसके बाद हमने SIP करी इसके ऊपर, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं करी है इसके ऊपर, लेकिन फिर भी आई डू बिलीव एवेक्स के ऊपर बहुत सारे एयर ड्रॉप, एवेक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा यूज केस आ रहा है। जस्ट लाइक सोलाना की अगर हम बात करें तो मैं इस प्रोजेक्ट को भी अपनी SIP के अंदर जितना ज़्यादा ऐड ऑन कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और प्रोजेक्ट जिसको मैंने ज़्यादा SIP नहीं करा, दैट इज़ वाई मैं इसको अपनी लिस्ट में रख रहा हूँ, RNDR, जिसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त हाइप है। अगर हम बात करें ट्रेंड की तो ये बहुत ज़्यादा ना इस वक्त AI के जब ट्रेंड की बात होती है तो AI के अंदर इसका नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जैसे कि हमने ओशन प्रोटोकॉल को पसंद किया था, मैंने देखा है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हाइप मार्केट में मेरे को दिखाई दे रही है। दैट इज़ वाई मैं इसको ऊपर SIP और ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने इसके ऊपर पहली एंट्री लेट ली है, मैं कहूँगा लगभग $5.5 के आसपास, जहाँ पे शायद लोगों ने 10 गुना कर लिया होगा जिन्होंने इसके ऊपर अच्छी पहली एंट्री ली होगी। लेकिन येस, आई एम स्टिल सिटिंग, वी आर स्टिल सिटिंग एट 2x, लेकिन अभी भी मैं चाह रहा हूँ इसको मैं और ज़्यादा एक्यूमुलेट कर पाऊँ। अगला प्रोजेक्ट जिसको हमने अभी सबसे पहली बार 0.30 में बाई किया, जिसका नाम जब था बिट टोकन, उसके बाद अब ये हो गया है मेंटल टोकन। इसको हमने अभी 0.70 के ऊपर बहुत एक्यूमुलेट किया, और मैं इसको जितना ट्राई कर सकता हूँ मैं इसको एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। बिकॉज मेंटल टोकन अगर मैं बात करूँ सब कुछ वही कर रहा है जो BNB कर रहा है, एंड आई डू बिलीव कि यहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस है बहुत अच्छी ग्रोथ होने के और बढ़ने के। तो मैं इसको मिस नहीं करना चाहूँगा, जितना ट्राई कर सकता हूँ उसको एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। अगला टोकन है जुपिटर, जिसको मैंने पहली बार 0.80 सेंट्स के आसपास लिया। शायद इसका ऑल टाइम लो शायद पता नहीं कितना होगा, हाँ 0.45 है। मैंने इसको 0.80 पे लिया, और लेने के तुरंत बाद ही ये 50-70% बढ़ गया 2 दिनों के अंदर। उसके बाद ये और रुका नहीं, और बढ़ता गया, अभी शायद 1.80 के करीब भी लग गया था। 1.56 है। आई एम ट्राइंग टू एक्यूमुलेट कर लूँ मैं इसको जितना ज़्यादा कर सकता हूँ, क्योंकि यूनिस्वैप जो कर रहा है
उससे बहुत कुछ ज़्यादा जुपिटर कर रहा है और बहुत ज़्यादा इसकी हाइप बन रही है। आने वाले टाइम में दिस कैन बी लाइक रिप्लेसिंग पॉसिबली यूनिस्वैप एज वेल, तो इसलिए मैं इसको भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट कर रहा हूँ जितना कर सकता हूँ। अगला प्रोजेक्ट ब्लर, जो कि मेरे को लगता है अभी वो कैपेसिटी से काम नहीं कर पाया जितना कर सकता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे मल्टीपल एक्स होने का प्रोबेबिलिटी है, तो मैं इसको भी जितना एक्यूमुलेट कर सकता हूँ कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ ऐसे टोकन्स जो कि ज़्यादा हाई कैप के नहीं हैं, अब उनकी बात भी कर लेते हैं। थोड़े बहुत टोकन है, ज़्यादा नहीं निकाले मैंने लिस्ट में। उनमें से है मंत्रा डाओ। मंत्रा डाओ बहुत मल्टीपल एक्स कर चुका है, लेकिन आई डू बिलीव इसकी हाइप बहुत ज़्यादा है। RWA का जब ट्रेंड होगा उसके अंदर भी इसने बहुत ज़बरदस्त काम करना है, और बहुत ही ज़्यादा RWA का जरा सा भी नाम हुआ तो ये सबसे पहले पंप होगा, और इसके ऊपर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। दैट इज़ वाई आई डू बिलीव इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिख रहा है और काफ़ी ऊपर अच्छा जा सकता है, इसलिए मैं इसको नज़र में रख रहा हूँ, अपने पोर्टफोलियो में रख रहा हूँ। Humans.ai जो कि कल डंप हुआ हैक के बाद, लेकिन मैं इसको पोर्टफोलियो में ऐड ऑन और करता जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहली SIP इसी रेट पे करी जितना रेट अभी चल रहा है। अभी कल गिर गया था, लेकिन उसी रेट के ऊपर से आ गया। मैंने इसको कल एंट्री ली है 0.30 के करीब, जब मैंने आपको कॉल दी थी उसी टाइम। मैं इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। रीज़न उसका यही है कि इसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इनका ब्लॉकचेन जो है अभी इतना एक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा हाई कैप नहीं है, और अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये बढ़ जाए काफ़ी ज़्यादा। दैट इज़ वाई मैं इसको एक्यूमुलेट कर रहा हूँ जितना ज़्यादा कर सकता हूँ। अगला प्रोजेक्ट मैं बात करूंगा तो उसका नाम है ZBC, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी 300% प्रॉफिट में बैठे हैं, बट बहुत सारे इन्फ्लुएंसर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश है, और अच्छे एक्सचेंज यानी कि OKX जैसे एक्सचेंज के ऊपर भी ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी कि चांसेस मैं इसके मानता हूँ आने वाले टाइम में बाइनेंस के ऊपर भी हुए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और सिर्फ 175 मिलियन की मार्केट कैप का प्रोजेक्ट है। हमने अभी कोई भी फुद्दू या कोई कह सकते हैं ना वो बेकार प्रोजेक्ट छोटे मोटे उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम इस वीडियो के अंदर। अगला प्रोजेक्ट जिसके बारे में बात करूँगा ओशन प्रोटोकॉल। ऑलरेडी वी आर सेटिंग एट 11x 1100%, पिछले सीजन 100x कमाया था। AI के अंदर जब ट्रेंड की बात होती है तो ओशियन, FET, सिंगुलैरिटी, तीनों के ऊपर हम करीबन 1000% के करीब प्रॉफिट पे। ओशन प्रोटोकॉल और गिरा तो मैं इसको और बाय करूंगा। दिस इज व्हाट स्ट्रेटजी आई एम बिल्डिंग फॉर ओशन प्रोटोकॉल। मैंने काफी बड़ा इसके अंदर अपना शेयर लिया हुआ है कि मैं इसके ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूँ, और ऑलरेडी आई एम सेटिंग एट अबाउट 11x। वेरी हैप्पी अबाउट इट। मैं अभी सेल नहीं कर रहा, बिकॉज जब सीजन बढ़ेगा तो दीज कैन डू वंडर्स, और वहां पर बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। एक नया एडिशन, मैं इसको SIP कह सकता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं इसके ऊपर एंट्री करना चाहूँगा, वो है कॉर्पो। कॉर्पो के ऊपर बहुत अच्छी गेम्स आ रही है, ये बहुत अच्छी गेम के ऊपर काम कर रहा है। सिर्फ 35 मिलियन का मार्केट कैप का कॉइन है। अभी ये आया है और अभी प्राइवेट इन्वेस्टर्स को टोकन भी मिल रहे हैं, लेकिन आई एम सीइंग कि इनकी गेम्स के ऊपर इतना इम्पैक्ट है कि ये अच्छा सर्वाइव कर जाएंगे अगर इस सीजन के अंदर, तो ये दीज कैन डू रियली वेल। अगर आप इनकी गेम्स देखोगे ना, सुपर्ब है इनकी गेम्स। दैट इज वाई मैं इसके ऊपर SIP नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इसके ऊपर एक एंट्री लेके रखना जरूर चाहूँगा। उसके ऊपर प्रॉफिट 50% मिले, निकाल दूंगा, दोबारा नीचे गिरेगा, दोबारा बाय करूंगा, दोबारा निकाल दूंगा। तो दिस कैन बी लाइक वन ऑफ द ट्रेडेबल टोकन, जिसके ऊपर मैं फिलहाल ध्यान रखने वाला हूँ। एंट्री एग्जिट के लिए आप लोगों को शायद याद होगा, जो मेरे साथ 2017 से जुड़े हैं, हम उसमें एक्सपर्ट रहे हैं। हमने वाइल्डर वर्ल्ड पे कम से कम 40 बार एंट्री एग्जिट किया होगा, XCAD पे बहुत बार किया होगा, हमने थेटन अरीना पे बहुत बार किया, हमने डी रेस के ऊपर बहुत बार किया। हमने उस टाइम बहुत नाम भी कमाया था इस चीज़ के ऊपर कि हम बार बार एंट्री लेते एग्जिट एंट्री एग्जिट। तो वैसे ही कुछ एंट्री मेरे को लगता है कॉर्पो के ऊपर चांसेस मिल सकते हैं एंट्री एग्जिट मल्टीपल टाइम करने के और एक अच्छा प्रॉफिट कमाने के। तो दीज आर द पॉइंट जिनके ऊपर मैं SIP और ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आर्बिट्रम, एप्टोमोस, इम्यूटेबल एक्स, एवलॉन्च, रेंडर, मेंटल, जुपिटर, ब्लर, मंत्रा डाओ, Humans.ai, ZBC, ओशन प्रोटोकॉल एंड कॉर्पो एक ट्रेडेबल टाइप ऑफ टोकन में उसके ऊपर रखने वाला हूँ। तो दिस इज इट गाइस। आई रियली होप आज की वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगी, एंड आई रियली होप आप मार्केट से डरोगे नहीं, क्योंकि मार्केट के अंदर ये जो अप डाउन हो रहा है ना, ये होता रहेगा। हम बहुत पास है एक बड़े बुल सीजन के। अभी बुल सीजन आया नहीं, और आपने देख लिया ऑलरेडी मार्केट के अंदर कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट आया, कितनी ज़बरदस्त मार्केट बढ़ी है। $66,200 चल रहा है BTC। आई डू बिलीव प्रीवियस हिस्ट्री को मैं देखूँ तो हो सकता है हम $60,000 तक चले जाए, लेकिन उसके बाद हम वापस 65, 70 आ जाएंगे, 75 आ जाएंगे। और अगर हम सितंबर अक्टूबर के पास तक इसी रेंज में रहते हैं, 60 से लेकर 75 के बीच में, 60 से लेकर 75 के बीच में, तो वी विल सी अ वेरी बिग सीजन, जहाँ पे हम सीधा $1,20,000 बिटकॉइन पे छुएंगे, और बाकी सारे और पॉइंट में जबरदस्त रैलियां करेंगे हिस्ट्री को अगर हम देखें उसके हिसाब से। दैट इज वाई आई एम ट्राइंग टू एक्यूमुलेट एज मच एज पॉसिबल rather than running away from the market. That is it. मैं यहाँ पे एग्जिट करके 20% शायद नीचे एंट्री कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैंने वो किया तो हो सकता है जिस गाड़ी में मैं बैठा हूँ और जिस गाड़ी के ऊपर हम 5x 10x पे ऑलरेडी बैठे हैं, वो 100x की रैली हो, हम हाथ में ले ही ना पाए। और मैं अगर मेंटल के अंदर 2x कर गया हूँ, ओशन के अंदर मैं अगर 11x कर गया हूँ, और यहाँ से मैं निकल जाऊँ और ये 90 सेंट आ जाए, मैं खुश तो बहुत होऊंगा, लेकिन मैं 90 सेंट पे कहूँगा यार शायद 85 आ जाएगा, 85 पे एंट्री लूँगा, लेकिन मैं एंट्री नहीं ले पाऊंगा। और $1 आ जाएगा तो मैं कहूँगा थोड़ा सा नीचे आएगा तो मैं एंट्री लूँगा।
अचानक एक ही दिन 40% पंप हो जाएगा, 1.50 1.1.5 लग जाएगा, मैं कहूँगा यार थोड़ा सा और डंप आएगा, $2 लग जाएगा, मैं फिर एंट्री नहीं ले पाऊंगा। तो मैं ऐसी गलती फिलहाल नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज आई एम वेरी नियर टू द बुल सीजन रैदर देन आई एम नियर टू द बियर सीजन। तो दैट इज़ वाई मैं अभी फिलहाल ज़्यादा एक्यूमुलेशन के ऊपर ही फोकस कर। दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करे बिना आगे मत बढ़ना, एंड आई रियली होप कि हमारी कम्युनिटी वन ऑफ दोज कम्युनिटी हो जो कि बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाए इस पूरे बुल सीजन के अंदर।